अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आईआर की दो इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू वो प्रिजनर डिलेमा से रिलेट करती है। ठीक है, ये टर्म हम पहले समझेंगे कि प्रिजनर डिलेमा एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम वो दो थ्योरीज़ को रिलेट करेंगे प्रिजनर डिलेमा से और आईआर से रिलेट करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में उनका इन्फ्लुएंस क्या है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ उनको किस नज़र से देखती है, उन थ्योरीज़ को उनके मुताबिक काम करती है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास प्रिजनर डिलेमा। अब प्रिजनर डिलेमा में एक्चुअली होता क्या है, देखें। प्रिजनर डिलेमा में एक्चुअली ये होता है कि लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं दो बंदों की। ठीक है, दो बंदे हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या करते हैं, चोरी करते हैं। जब ये चोरी करते हैं तो पुलिस क्या करती है, इनको अरेस्ट करती है। ठीक है, पुलिस इनको क्या करती है, अरेस्ट करती है। ठीक है, पुलिस इनको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद क्या होता है कि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं होती है, कोई प्रॉपर सबूत एविडेंस नहीं होती है। पुलिस शक की बिना पर क्या करती है, इन दोनों को क्या करती है, अरेस्ट करती है। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद क्या करती है पुलिस, इन दोनों में क्या करती है, एक सिचुएशन रखती है। तीन सिचुएशन रखती है पुलिस इन दोनों में। ठीक है, सिचुएशन वन क्या होता है, सिचुएशन वन ये होता है कि सिचुएशन वन में ये होता है कि अगर ए कन्फेस करे, ए कन्फेस करे कि हमने ये चोरी की है। अगर ए ये कहे कि हमने ही चोरी की है, तब पुलिस क्या करेगी, ए को फ्री करेगी। ठीक है, ए को फ्री करेगी और बी को क्या करेगी, बी को 20 साल तक प्रिजन में रखेगी, 20 साल इसको सज़ा देगी। ठीक है, अगर बी कन्फेस करे, अगर बी कन्फेस करे तो बी को क्या करेगी, पुलिस फ्री करेगी। ठीक है, और ए को क्या करेगी, 20 साल सज़ा देगी। ठीक है, ये पहला सिचुएशन है, सिचुएशन वन है। अब इस सिचुएशन टू में क्या होता है, सिचुएशन टू में ये होता है कि अगर ए भी झूठ बोले और बी भी झूठ बोले। झूठ मतलब कब बोलेंगे ये, मतलब इनके बातों में कॉन्ट्रडिक्शन हो। ए कुछ और बोल रहा है पुलिस को, कुछ और एविडेंस दे रहा है पुलिस को, बी कुछ और एविडेंस दे रहा है पुलिस को। तब क्या होगा, तब दोनों को 30 ईयर्स तक सज़ा होगी, दोनों को इक्वल सज़ा होगी और 30 ईयर्स होगी, ज़्यादा है ये दो सिचुएशन है। अभी तीसरे सिचुएशन पे आते हैं। तीसरा सिचुएशन ये होता है कि सिचुएशन थ्री में ये होता है कि अगर ए और बी दोनों साइलेंट रहेंगे, मतलब साइलेंट कब रहेंगे, मतलब दोनों एविडेंस नहीं देंगे, दोनों ये कहेंगे कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, आप वैसे ही शक की बिना पर हमें आपने अरेस्ट किया है। तब पुलिस क्या करेगी, दोनों को 1 साल सज़ा देगी और उसके बाद फ्री करेगी, दोनों को फ्री करेगी। 1 साल, खाली 1 साल सज़ा होगी। तो कौन सा सिचुएशन इनके लिए बेटर है, इन दोनों के लिए देखें। पहला सिचुएशन वोरेस्ट है, बुरा सिचुएशन है। ए कॉन्फेस करेगा तो इसको फ्री करेगी और बी को 20 साल सज़ा देगी। अगर बी कॉन्फेस करेगा तो इसको फ्री करेगी और इसको 20 साल, ए को 20 साल सज़ा मिलेगी। सिचुएशन दो में दोनों झूठ बोलेंगे तो दोनों को क्या करेगी, 30 ईयर्स सज़ा होगी। दोनों बेड सिचुएशन है। पहले ये सिचुएशन दोनों के लिए प्रेफरेबल सिचुएशन है, सिचुएशन थ्री। अगर दोनों चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, कहेंगे कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें, तो दोनों को 1 साल सज़ा होगी, उसके बाद फ्री करेगी। इस सिचुएशन में क्या करती है पुलिस, क्या करती है आखिर में इन दोनों को टाइम भी देती है कि दोनों डिस्कस करें, दोनों वो करे, फैसला करे कि आपने कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, अभी क्या होता है, इसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है। अब देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज है, ये आईआर की जो दो थ्योरीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको गौर से सुनना है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस क्या करती है, एक को एक सेल में बंद करती है, दूसरे को दूसरे सेल में बंद करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि ये दोनों चुप रहे। चुप रहेंगे तो ये दोनों के लिए क्या होगा, 1 साल की सज़ा होगी। ठीक है, सिचुएशन वन इनके लिए क्या है। अब ये क्या करेंगे, देखो सिचुएशन थ्री इनके लिए बेस्ट है। अब ये इधर ब्लंडर मारेंगे, क्या ब्लंडर मारेंगे, ये दोनों सिचुएशन वन को एक्सेप्ट करेंगे। भाई ए कहेगा कि बाढ़ में जाए बी, मुझे यहाँ से फ्री करेंगे और इसको
इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, ए बी बार में जाए। बी कहेगा कि भाई क्या करना है ए को फ्री करके, जब मुझे फ्री कर रहे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ए को रहने दे, चाहे 20 साल काटे चाहे 40 साल काटे, मैं इन पैसों से ऐश करूँगा, ए को प्रिजन में बंद करेंगे। यही ब्लंडर करेंगे ये दोनों। अभी इधर समझते हैं कि डिलेमा एक्चुअली होते क्या है। डिलेमा में ये होता है कि दो सिचुएशन होते हैं डिलेमा में, और दोनों बुरे होते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा सिचुएशन को चूज़ करना है जो थोड़ा सा हमारे प्रिफरेबल हो, ठीक है, थोड़ा प्रीफर करें हमें, उसको हम चूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डिलेमा होता है, ठीक है। अब इधर आईआर की इससे प्रिजनर डिलेमा से हम समझेंगे आईआर की दो थ्योरीज। अभी इधर समझते हैं आईआर की दो थ्योरीज है हमारे पास। एक है हमारे पास न्यू लिबरलिज्म है, दूसरा हमारे पास न्यू रियलिज्म है, ठीक है। अब आईआर की थ्योरीज में हमने ज़्यादातर पढ़ा है कि आईआर थ्योरीज क्या करते हैं, ज़्यादातर एक दूसरे को अपोज करती है। आईआर की थ्योरीज क्या करती है, ज़्यादातर एक दूसरे को अपोज करती है, लेकिन कभी कभार आईआर थ्योरीज एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करती है, ठीक है। उसी एक्सेप्ट, अगर आईआर थ्योरीज एक दूसरे को एक्सेप्ट करती है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, ठीक है। अभी न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म, ये दोनों किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ये दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इंटरनेशनल अनार्की तो है, ठीक है, इंटरनेशनल अनार्की तो है, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं, ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं आईआर थ्योरीज कि इंटरनेशनल अनार्की तो है, लेकिन जब ये सॉल्यूशन में जाते हैं, जब ये दोनों सॉल्यूशन में जाते हैं तो इनके अल्फाज, इनके सेंटेंस में बहुत ही डिफरेंस है, कॉन्ट्रडिक्शन है इनके पॉइंट ऑफ व्यू में। भाई न्यू लिबरलिज्म कहता है, न्यू लिबरलिज्म वाले ये कहते हैं कि भाई कोऑपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ जब भी रिलेशन मतलब जब भी किसी भी उसमें होते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान कोऑपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये बात कर रहा है कोऑपरेशन की। अभी जब एनार्की, इंटरनेशनल एनार्की में जब न्यू रियलिज्म जब सॉल्यूशन देते हैं, तब ये क्या कहते हैं, तब ये कहते हैं कि भाई नहीं भाई, जो इंटरनेशनल एक जो स्ट्रक्चर बना है वो अनार्किक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अनार्किक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अनार्किक स्ट्रक्चर है। ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, कोऑपरेशन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ दिस प्रिजनर डिलेमा। इस प्रिजनर डिलेमा के ज़रिए की वजह से कोऑपरेशन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर बना है वो अनार्किक स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से अरेंज हुआ है, उसमें ट्रस्ट डिफिसिट है, ठीक है। ट्रस्ट डिफिसिट किस तरह है, सिचुएशन 1 को एक्सेप्ट करेंगे, बहुत कॉन्फेस करेंगे सिचुएशन 1 को, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल को हम इधर लेते हैं। एग्जांपल में ये होता है कि भाई फ़र्ज़ कर न्यूक्लियर मिसाइल है, ठीक है, दो कंट्री से यूएसए और चाइना, ये इस बात पे आते हैं कि भाई न्यूक्लियर जो मिसाइल है इनको हम इकट्ठी करते, इन पे पाबंदी लगाते। अब यूएसए क्या करता है, यूएसए फ़र्ज़ कर ले इकट्ठा करता है अपने मिसाइल्स को, लेकिन प्रिजनर डिलेमा उनके सर पे सवार है। भाई वो ये तो सोचेंगे कि यार अगर मैं न्यूक्लियर मिसाइल को बंद करूँगा, इनको मैं फैसिलिटेट नहीं करूँगा, जो भी न्यूक्लियर मिसाइल के कंपनीज है इनको बंद करेंगे, तो भाई चाइना तो उनको शक होगा कि भाई चाइना करेगा या नहीं करेगा। यही प्रिजनर डिलेमा है भाई, उनको शक होगा कि नहीं भाई चाइना नहीं भी कर सकता है, चाइना कर भी सकता है। यही ट्रस्ट डिफिसिट है, यही वजह है, यही प्रिजनर डिलेमा है जिसकी वजह से न्यू रियलिज्म क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे, ठीक है। तो यही वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको देखना है, ठीक है। अभी इसमें देखा जाए तो हमारे पास क्या है, चाइना और यूएसए, ठीक है,
प्रिजनर डिलेमा को कॉन्टेक्स्ट में अगर न्यू लिबरलिज्म में देखा जाए तो चाइना और यूएसए क्या करेंगे, प्रिजनर डिलेमा के कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेशन करेंगे। इनके लिए बेटर है कि ये कोऑपरेट करें। जब ये कोऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ट्रेड भी इम्प्रूव होगी, इनकी इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी, जिसमें एचडीआई भी इनकी इम्प्रूव हो गई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इम्प्रूव होगा इनका, और डिसआर्मेंट पे ये एग्री होंगे। ठीक है, जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो ये रद्द कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा इनके लिए बेटर है, न्यू लिबरलिज्म बेटर है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से ये समझा कि भाई इसका थीसिस स्टेटमेंट ये कि न्यू लिबरलिज्म वाले कोऑपरेशन करेंगे, और इसको हम कहते हैं कोऑपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल। ये हमारे पास है न्यू लिबरलिज्म कोऑपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल कहते हैं इसको। न्यू रियलिस्टिक वाले क्या करेंगे, भाई अनार्की है तो हम क्यों वही कोऑपरेशन की तरफ जाए, ये शक करते हैं। प्रिजनर डिलेमा के ज़रिए क्या कहते हैं, ये शक करते हैं। प्रिजनर डिलेमा एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में आता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं पावर पॉलिटिक्स मॉडल ऑफ आईआर कहेंगे। मतलब भाई अगर यूएसए एक मिसाइल बनाएगा तो चाइना भी एक मिसाइल बनाएगा, ये 3 मिसाइल बनाएगा तो ये भी 3 मिसाइल बनाएगा, ये 4 मिसाइल बनाएगा तो ये भी 4 मिसाइल बनाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, न्यू रियलिज्म की वजह से क्या होगा भाई, अनार्की और भी बढ़ेगी। तो इसको हमने इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। प्रिजनर डिलेमा में ये नहीं देखना है कि भाई ए को कितना साल सज़ा मिली, बी को कितनी साल सज़ा मिली, ये नहीं देखना है। इसको रिलेट करना है न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म से रिलेट करना है कि ये भाई इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनली कंट्रीज़ किस तरह मतलब कोऑपरेट करती है, किस तरह उनको शक होता है कि भाई अगर एक कंट्री न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ है उनको अगर कम करेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कंट्री भी कम करे। शक पड़ता है भाई। ठीक है, शक तो होता है। डिफरेंट इंटेलिजेंस भाई काम करती है। हर कंट्री अपने मुफाद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है, अपने मुफाद के मुताबिक ट्रेड करती है, पार्टनरशिप रिलेशन में होती है, दूसरी फॉरेन रिलेशन इम्प्रूव करती है दूसरे उसके साथ। ठीक है, तो लेकिन बेटर ये कि दोनों कंट्रीज़ न्यू लिबरलिज्म को ठीक है इम्प्रूव करें, जिससे कोऑपरेशन भी होगी। ठीक है, इकोनॉमी भी इम्प्रूव करेगी, ट्रेड भी इम्प्रूव होगा, और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उनको भी कम करेंगे। तो होपफुली ये जो पूरा दास्तान मैंने सुनाया है ये आपको समझ में आया होगा। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ IR रिलेशन। थैंक यू सो मच।